दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि गरीबी के कारण 11 वर्ष की उम्र में घर से भागने वाला लड़का जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर कचरा बीनने लगा, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर बन सकता है। तो यह कहानी है पुरुलिया गांव में बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे विक्की रॉय। जब छोटे थे तो उनके माता पिता ने गरीबी के कारण विक्की रॉय को उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया था। नाना नानी के घर में विक्की के साथ अत्याचार होता था। वहां पर विक्की को दिन भर काम करना पड़ता और छोटी छोटी बातों के लिए उनके साथ मारपीट होती थी। नाना नानी के घर में विक्की एक कैदी के समान हो गए थे, जबकि विक्की को घूमने फिरने का शौक था। इसलिए 99 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में विक्की ने अपने मामा की जेब से 900 रुपये चोरी किए और घर से भाग गए। घर छोड़ने के बाद विक्की दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। विक्की जब छोटे से गांव से भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो शहर की भीड़ भाड़ देखकर वे घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहाँ पर कचरा बीनने का काम किया करते थे। विक्की दिन भर उन लड़कों के साथ रहते और रेलवे स्टेशन पर खाली बोतलें बीनकर उनमें पानी भरकर रेल के जनरल डिब्बों में बेचते। रात को वे रेलवे स्टेशन पर सोते थे, लेकिन रात में जब पुलिस वाले मुआयना करने के लिए आते तो डंडा मारकर भगा देते थे। कुछ दिनों के बाद कुछ व्यक्ति विक्की को अनाथालय ले गए कि अनाथालय में रहने लगे और वहाँ पर उन्हें अच्छा खाना पीना मिल जाता था, लेकिन शेल्टर होम पर हमेशा ताला लगा रहता, कोई भी वहाँ से बाहर जा नहीं सकता था। विक्की फिर से एक कैदी की तरह हो गए थे, इसलिए उन्हें अपने अनाथालय से भागने का फैसला किया। एक दिन मौका देख करके अनाथालय से भाग गए और फिर से रेलवे स्टेशन पर जाकर कचरा बीनने के काम करने लगे। लेकिन पैसों कमी के कारण कुछ महीनों के बाद वह अजमेरी गेट के किसी सड़क वाले रेस्तरां में बर्तन धोने का काम करने लगे। यह समय विक्की के लिए सबसे मुश्किल समय था। कड़ाके की ठंड में विक्की को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता और रात को 12 बजे तक ठंडे पानी से बर्तन धोते। एक बार उसी रेस्तरां में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आए। उन्होंने विक्की को काम करते देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसा कमाने की नहीं। वे विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में ले गए। सलाम बालक ट्रस्ट की अपना घर संस्था में विक्की काम करने लगे। सलाम बालक ट्रस्ट की अपना घर संस्था में विक्की रहने लगे और 2000 में उनका दाखिला 6th क्लास में करा दिया गया और वे निरंतर रूप से स्कूल जाने लगे। लेकिन 10th क्लास में उनके 48% ही आए। इस कारण से उन्होंने कुछ करने का निर्णय लिया। 2004 में विक्की ने अपने टीचर को फोटोग्राफी क्षेत्र में अपनी रुचि के बारे में बताया। उसी समय ट्रस्ट के अंदर ही एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा था, जिसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए थे। तो एक टीचर ने डिक्सी बेंजामिन से विक्की का परिचय करवाया और कहा कि एक फोटोग्राफर बनना चाहता है। डिक्सी ने विक्की को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई, लेकिन विक्की को उनके साथ काम करने में परेशानी हुई क्योंकि विक्की को इंग्लिश नहीं आती थी और कुछ ही समय के बाद डिक्सी वापस विदेश लौट गए। इसके बाद विक्सी को दिल्ली के फोटोग्राफर एनी मान से सीखने का मौका मिला। एनी ने 3000 रुपये तनख्वाह के रूप में और मोबाइल और बाइक के लिए पैसे देते थे। 18 साल की उम्र तक विक्की सलाम बालक ट्रस्ट में रहे और इसके बाद उन्होंने किराए पर मकान लेकर रहना पड़ा। उसी समय सलाम बालक ट्रस्ट ने ब्लैक एंड व्हाइट निकॉन कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया और इसके लिए उन्हें हर महीना 500 रुपये किस्त के रूप में और 2500 रुपये मकान का किराया भी देना होता था। इस कारण विक्की को बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करना पड़ता था, जिससे उन्हें रोजाना 250 रुपये मिल जाते थे। 2007 में जब विक्की 20 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई और उसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स और यह एक प्रदर्शनी इंडिया की हैबिटेट सेंटर में लगाई गई। इससे उन्हें बहुत ख्याति मिली और इसके बाद वे लंदन, वियतनाम और दक्षिणी अफ्रीका भी गए। 2008 में विक्की 3 अन्य फोटोग्राफर के साथ रामचंद्र नामक फाउंडेशन द्वारा नामित मायूवंश फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क भी गए। 2009 की शुरुआत में 6 महीने के लिए विक्की ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफी का अध्ययन किया। भारत वापस आने के बाद विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल सम्मानित किया। इसके बाद विक्की कई सम्मान से नवाजा गया। 2010 में विक्की को बर्मिन इंडियन लेडीज एसोसिएशन ने यंग अचीवर फ्रॉम इंडिया से भी सम्मानित किया। 2011 में विक्की को उनके दोस्त चंदन कोम्स ने फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई और कई अन्य प्रसिद्ध फोटोग्राफर भी इससे जुड़ने का आग्रह किया ताकि वो पैसों की तंगी की वजह से फोटोग्राफर संबंधित किताबें नहीं खरीद पाते थे, उनकी सहायता की जा सके। अब लाइब्रेरी में 500 किताबें हैं और विक्की समय समय पर वर्कशॉप भी कराते हैं। 2013 में विक्की का चयन 8 अन्य फोटोग्राफरों के साथ नेट जियो मिशन के कवर शूट के साथ और वे श्रीलंका के लिए गए। इसी साल उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसे नाजर फाउंडेशन ने प्रकाशित किया और इसका दूसरा भाग 2013 में ही दिल्ली फोटो फेस्टिवल में प्रकाशित हुआ।
इसलिए 2014 में बोस्टन MIT ओर्लिंग टाल्क में 1 महीने के लिए फेलोशिप भी मिली। कई सालों के बाद विक्की अपने भाई बहनों से भी मिले। वह अपने परिवार की देखभाल भी करते हैं। अब वह एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर के रूप में भी काम करते हैं। विक्की बताते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उन पर नज़र रखिए। बाधाओं से डरकर भागने से आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।